जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस है उनके क्वेश्चंस जो थे एक्सरसाइज 6.2 के, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, कैसे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता है और कैसे फंक्शन मिनिमम वैल्यू प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बारे में विद कॉन्सेप्ट, विद कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा? जैसे यदि हम बात करें किसी फंक्शन का ग्राफ जो है y इक्वल्स टू एफ एक्स, कुछ इस टाइप का है। किसी भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ जो है वो इस टाइप का है, और ये आपके पास कोई एक पॉइंट है x इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यदि फंक्शन इस तरह से घूमता है तो ये जो वैल्यू है एफ सी, इस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कह देते हैं। और x इक्वल्स टू सी पर फंक्शन कैसा है? मैक्सिमा है। यदि किसी फंक्शन का कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से यदि घूमता है तो जो ये ऊपर वाली वैल्यूज है उसको हम कहते हैं मैक्सिमा। मतलब इसको हम ऐसा कह देते हैं कि फंक्शन जो है x इक्वल्स टू सी पर मैक्सिमा है। ठीक है, और ये जो एफ सी है ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यदि मान लो हम इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। कोई आई जो है कोई इंटरवल है जिसमें इस फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, ये जो ये डोमेन है, आप ऐसे मान सकते हो इस फंक्शन एफ का डोमेन जो है वो आपके पास आई है। तो एफ सी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एक्स। एक्स जो है वो सी नहीं है, बट एक्स बिलोंग्स टू आई। आई में बिलोंग करने वाला कोई भी पॉइंट है सी को छोड़कर। तो यदि एफ सी जो है वो ग्रेटर देन एफ एक्स रहे तो उस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? मैक्सिमा कह देते हैं। इतनी सी बात। यदि मान लो किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन रहा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये आपके पास इस टाइप से कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू सी, ये वैल्यू आपके पास क्या हुई? एफ सी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? मिनिमा कह देते हैं। जो फंक्शन का कर्व इस टाइप से घूमता है उसको हम क्या कह देते हैं? मिनिमा कह देते हैं। x इक्वल्स टू सी पर फंक्शन कैसा है? मिनिमा। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी? एफ सी। ये क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? एफ सी। इसके लिए यदि हम बात करें कि एफ सी जो है ऑलवेज लेसर देन एफ एक्स, वेर ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सेट आई एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू सी। एक्स सी के अलावा कोई भी इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट है जिस पर एफ सी जो है वो सदैव छोटा रहेगा किससे? एफ एक्स से। ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट सी पर फंक्शन कैसा है? मिनिमा है। ठीक है, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो एफ सी, एफ में एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन की क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, यदि मान लो किसी पॉइंट कोई ऐसा है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तब हम उसको कह देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है बट इनको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बताते। ठीक है, उनके बारे में भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास जो डेफिनेशन 3 है वो यही सारी बातें आपको कह रहा है कि f इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन आई। आई कोई भी आपके पास इंटरवल है। इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स।
for all x belongs to I, the number fc is called the maximum value of f in I and the point c is called a point of maximum value of f. जो c जो पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f वाला पॉइंट है और एफ सी जो है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इतनी सी बात. सेकंड, f is said to have a minimum value in I if there exists a point c in I such that fc less than fx for all x belongs to I. The number fc in this case is called the minimum value of f. जो fc जो है उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और एंड द पॉइंट c इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ f. जो पॉइंट c है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ f वाला पॉइंट होगा. ठीक है. और थर्ड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, f इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इन I. ठीक है. कोई पॉइंट c जो है उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू कह देते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू वाला पॉइंट कह देते हैं at c such that fc is either मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन I. ठीक है. कि यदि कोई पॉइंट c जो है वो ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट. द नंबर fc इन दिस केस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f इन I एंड द पॉइंट c इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट. c को तो हम कह देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट और एफ सी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उस फंक्शन की. ठीक है. और जैसे हम बात करें, जैसे एग्जांपल से हम इन सारी बातों को समझे. फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो यदि हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है बच्चों वो कुछ इस टाइप का बनता है. ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. तो और ये पॉइंट है ओरिजिन, मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट है. तो देखो कर्व कैसे घूम रहा है, कुछ इस टाइप से घूम रहा है. यदि इस टाइप से घूम रहा है तो ये जो पॉइंट जीरो पर जो पॉइंट है ये जीरो है, मिनिमा वाला पॉइंट है. ठीक है. जीरो पर फंक्शन कैसा है, मिनिमा. ठीक है. और मिनिमम वैल्यू की यदि हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू एफ जीरो, मतलब ये जीरो पर कैसा है फंक्शन, मिनिमा है. और यदि इस फंक्शन की हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो x इक्वल्स टू जीरो उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, जीरो का स्क्वायर और ये आपके पास क्या जाएगा, जीरो. ठीक है. इनको हम डिफ्रेंशिएशन से भी समझते हैं, डिफ्रेंशिएशन से भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं. वो अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ रहे हैं, देखो. ठीक है. तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कुछ भी प्लस इनफाइनाइट. ठीक है. इनफाइनाइट जैसी होगी क्योंकि ये भी ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, इधर भी ग्राफ जो है ऊपर तक जा रहा है. नेक्स्ट यदि हम बात करें, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स. यदि आपको फंक्शन कैसा गिवन है, मोड एक्स आपको गिवन है. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. तो मोड एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनता है. देखो इस टाइप का ग्राफ जो होता है वो फंक्शन मोड एक्स का ग्राफ बनता है. ठीक है. अब इस फंक्शन के लिए यदि हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी, जीरो. ठीक है. फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी, जीरो. और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो और प्लस का एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो. ऐसे भी हम इस फंक्शन को कह देते हैं मॉडुलस फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है. तो यदि हम जीरो पर बात करें तो जीरो पर फंक्शन कैसा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं मिनिमा बोल सकते हैं. ठीक है. तो मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की, मतलब आप ऐसे कह दो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो ये एफ जीरो जो होगा, मोड जीरो मतलब कितना, जीरो. इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो आपके पास क्या हुई,
जीरो हुई। और मैक्सिमम वैल्यू की यदि हम बात करेंगे तो वो प्लस इनफाइनाइट, ग्राफ प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है दोनों तरफ, तो हम क्या कह देंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इस फंक्शन की प्लस इनफाइनाइट होगी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, जीरो। क्योंकि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से जो है वो मॉडुलस फंक्शन सोल्व नहीं होते। यदि नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एग्जांपल नंबर 16, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, एक्स, और x आपको कह रहा है बिलोंग टू 0 to 1। इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। केवल x बिलोंग करता है 0 से 1 में, जहां 0 और 1 भी जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा बनता है, y बराबर एफ एक्स का, y बराबर x का ग्राफ जो है वो किस टाइप का बनता है कि 0 पर डिफाइन नहीं और 1 पर भी डिफाइन नहीं, इसलिए 0 और 1 पर हम क्या बना देंगे, होलो सर्कल बना देंगे। अब यदि इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये जीरो के बहुत करीब, बहुत करीब, 0.00000000001, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब f0 मींस जीरो, वी कैन से दैट जीरो, मतलब जीरो के बहुत करीब आप यदि इसमें पुट कर रहे हो, क्योंकि आपको इंटरवल क्या गिवन है, 0 से 1, जिसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है। और यदि हम इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो ये f1, ठीक है, तब हम इसमें क्या पुट कर देंगे, 1। 1 का मतलब 0.999999999, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेट आपके पास क्या आ जाएगी, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इस फंक्शन की 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की 0 हो जाएगी, केवल इस इंटरवल में, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में। तो इस इंटरवल में यदि हम बताएं तो देखो 0 के बहुत करीब और ये 1 के बहुत करीब, ये तो 0.0000001 और ये 0.9999999। फिर यदि हम बात करें डेफिनेशन 4, आपको क्या कह रहा है, let f be a real value function and let c be an interior point in the domain of f, then c is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fc greater than equal fx for all x in c minus h c plus h। जैसे ये ऐसे कह रहा है कि यदि किसी फंक्शन का कर्व जो है वो कुछ इस टाइप का है, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो एक हमने पॉइंट ले लिया इधर h डिस्टेंस पर, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आपके पास c माइनस एच, और एक पॉइंट इधर ले लिया हमने क्या, c प्लस एच, ये डिस्टेंस है। तो ये जो वैल्यू होगी एफ सी, और ये आपके पास है एफ सी माइनस एच, ये आपके पास है एफ सी प्लस एच। तो ये आपसे कह रहा है कि एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स। यदि एफ सी ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स रहे, एक्स इन सी माइनस एच सी प्लस एच, मतलब ये जो है इधर जितने भी पॉइंट एकदम बहुत करीब हम पॉइंट ले रहे हैं, जितने भी पॉइंट है उन सब में ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल एफ सी, ठीक है। तब हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे। एक फंक्शन की एक से अधिक भी मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है। यदि मान लो कोई फंक्शन का कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से घूमता है, ऐसा कर्व है, तो ये पॉइंट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मैक्सिमा, ठीक है। हम बहुत नियर बाई देखते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच एंड सी प्लस एच, ठीक है, कि मतलब अपने आसपास से ये वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी रहे। सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये लोकल मिनिमा है। इसमें यदि हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो ये पॉइंट है सी, तो एफ सी जो है ये इधर सी माइनस एच और ये
सी प्लस एच। तो देखो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लोकल मिनिमा यदि एफ सी लेस देन इक्वल एफ एक्स। यहाँ ग्रेटर देन था और यहाँ पे एफ सी लेस देन इक्वल यदि एफ एक्स हो जाए तो हम इस पॉइंट सी पर क्या कह देंगे, फंक्शन लोकल मिनिमा है। सी पर फंक्शन कैसा है, लोकल मिनिमा। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इससे ज्यादा रहे तो हम उसको क्या कह देते हैं, लोकल मिनिमा कह देते हैं। ठीक है, यही दोनों डेफिनेशंस जो है आपको डेफिनेशन 4 बताता है। ठीक है, जैसे हम इसको और आगे बात करें, थ्योरम 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, देखो जैसे ये आपके पास कोई पॉइंट है, कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है और ये आपके पास x इक्वल्स टू सी पर कोई पॉइंट है जिस पर फंक्शन का ग्राफ जो है ये आपके पास वैल्यू है एफ सी। तो यदि मैं इसमें बात करूं, जो एफ डैश एक्स होता है बच्चों, एफ डैश एक्स ये किसी कर्व पर जो टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, टेंजेंट टेंजेंट की स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एफ डैश एक्स कोई भी कर्व है, ये इसके किसी भी पॉइंट x1 y1 पर यदि मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो ये इस टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि इस तरफ जो है आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्लोप, ये टेंजेंट जो होगी, इस टेंजेंट की स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। आप देख भी सकते हैं जैसे ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उसके साथ हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी और यदि एक्यूट एंगल बनाएगी तो स्लोप m इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा यदि एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इधर जो है एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इधर यदि आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी तो इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब इधर जो एफ डैश एक्स है ये लेस देन होगा। ठीक है, और यहां पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यदि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर 0 होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होती है उसकी स्लोप क्या होती है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की टेंजेंट भी क्या होती है, एक्स एक्सिस की स्लोप भी क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहां से क्या समझे कि यदि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करे, ठीक है, यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करे एफ डैश एक्स का साइन, तो हम उस फंक्शन को कह देते हैं क्या, मैक्सिमा कह देते हैं। उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। और वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट कर देंगे तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी। देखो, और इधर तो ये क्या है, नेगेटिव, और इधर यदि आप वापस टेंजेंट की बात करते हो तो इधर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यदि हम बात करें कि यदि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, यदि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है तो हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं, मिनिमा कह देते हैं। उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, मिनिमा कह देते हैं। और यदि किसी फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स का जो साइन है पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव रहे, इन दोनों सिचुएशन में हम उस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। मतलब ना ही तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, दिस इज द ओनली एक्सट्रीम पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कह देते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। उस पॉइंट को क्या कह देते हैं, इनफ्लेक्शन। मतलब वो केवल एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा, वहां पर ना ही तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, यदि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव है या नेगेटिव टू नेगेटिव है। ठीक है, तब हम उस पॉइंट को केवल एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं।
जैसे अब ये जो अभी हमने देखा, इसी को हम समझते हैं भाई एग्जाम्पल से कि किस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा और मिनिमा पता करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 3। ये हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमें फाइंड करना है। तो देखो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, एफ डैश एक्स यदि मैं पता करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x² माइनस का 3। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3x², और 3x का डिफरेंशिएशन कितना, 3। और क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, x² - 1 बचा। या फिर एफ डैश एक्स बराबर और क्या लिख सकता हूं, 3x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, a² - b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यदि मैं इक्वल्स टू 0 करता हूं तो यहां से x की वैल्यू आ रही है प्लस का 1, यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। तो x की वैल्यू हमें दो वैल्यूज मिल गई, क्या, एक तो प्लस का 1 और एक हमें मिल गया माइनस का 1। इसको मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूं, देखो ये तो -1 और ये +1। अब हमारे पास ये तीन इंटरवल हो गए, -∞ टू -1, -1 टू +1 और +1 टू इनफाइनाइट। अब इनमें हम एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लेते हैं। तो जैसे 1 से बड़ा नंबर ले लिया, 2 ले लिया, जैसे 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -1 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इस इंटरवल में कैसा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। यदि हम -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले, जैसे 0 ले लिया, 0 हमने पुट किया तो ये 0 हो गया, 0 -1 -1, 3 इंटू -1 -3 मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। और -1 से कोई भी छोटा पॉइंट ले लोगे, -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर +4 -1 कितना, 3 इंटू 3, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा, पॉजिटिव। अब देखो x इक्वल्स टू -1 पर जो है वो एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर -1 पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। द फंक्शन मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -1, -1 पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये f-1 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस का 3। तो f-1 इक्वल्स टू, दिस इज -1, दिस इज +3 और ये प्लस का 3, 3 + 3 6, -1 कितना, 5। 5 जो होगा वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और कौन से पॉइंट पर ये मैक्सिमा होगा, x इक्वल्स टू -1 पर। यदि हम x इक्वल्स टू +1 की बात करें तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यदि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए तो हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं, मिनिमा कह देते हैं उस पॉइंट पर। ठीक है, और वो पॉइंट यदि एफ एक्स में पुट कर देंगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो हम और क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल्स टू +1। सो द मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, यदि मिनिमम वैल्यू की बात करें तो f1 ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 का होल क्यूब -3 इंटू 1 प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1, मतलब f1 इक्वल्स टू 1। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो +1 हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल से और हम इसको समझे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। ये आपको एफ एक्स गिवन है। यदि हम यहां से एफ डैश एक्स पता करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6x² माइनस ये कितना आ जाएगा 12x, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 6 इंटू 2 12x और ये प्लस का 6, ये आ जाएगा। देखो यहां से यदि मैं 6 कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 कॉमन लिया तो x² माइनस 2x प्लस का 1, ये हो जाएगा। और यदि हम इसको देखें तो बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6, ये आपके पास क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब एफ डैश एक्स यहां से यदि इसको मैं बराबर 0 करता हूं तो x की वैल्यू आ रही है 1, x इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास 1। 1 को यदि मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूं तो देखो एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 से बड़ा नंबर लोगे तो भी ये पॉजिटिव, और 1 से छोटा नंबर लोगे तब भी ये पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो ये प्लस और ये भी इधर भी प्लस। तो 1 पर फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है उसका साइन क्या है, +2 प्लस है। ठीक है, तो क्या कह देंगे, x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन कैसा होगा, इनफ्लेक्शन पॉइंट होगा, ना ही तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो x इक्वल्स टू 1 इज ए इनफ्लेक्शन पॉइंट। x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, एक इनफ्लेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर ना ही तो ये मैक्सिमा होगा ना ही ये मिनिमा होगा, दिस इज ओनली एक्सट्रीम पॉइंट। फिर यदि हम बात करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्या कहता है, जैसे देखो ये आपके पास कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू सी। ठीक है, और यदि हमने बात करी इस तरह मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं जैसे c माइनस एच, और इधर कोई पॉइंट ले लेता हूं c प्लस एच। इधर इस पर कोई भी टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करते हैं तो एफ डैश एक्स जो होगा वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। इधर यदि कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो इस पॉइंट पर यदि हम चेक करें कि जो एफ डबल डैश एक्स की बात करें, एफ डबल डैश सी की यदि मैं बात करूं तो एफ डबल डैश सी मतलब जो टेंजेंट हमने देखा क्या, एफ डैश एक्स क्या है, किसी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर जो स्लोप हम ड्रॉ करते हैं, उस जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है उस स्लोप को एफ डैश एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम एफ डबल डैश एक्स की बात करें तो इसकी स्लोप में क्या डिफरेंस हो रहा है, मतलब स्लोप का स्लोप जो हो जाएगा वो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। मतलब हम देखें कि यहां एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस ये कैसा, पॉजिटिव, डिवाइड बाई सी प्लस एच माइनस सी माइनस एच। ये हमने कौन सा मेथड लगाया, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की स्लोप कैसे पता करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमने एक तो ये पॉइंट है हमारे पास c प्लस एच कोमा एफ सी प्लस एच, और यहाँ पॉइंट है c माइनस एच, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, c माइनस एच कोमा एफ सी माइनस एच। तो उन्हीं में हमने ये मेथड लगाया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यदि हम बात करें ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो ऊपर तो क्या आया नेगेटिव, और यहाँ c से c कैंसिल, h प्लस h कितना 2h,
और h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, कोई वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो फाइनली ये आपके पास क्या आया, नेगेटिव आया। तो एफ डबल डैश सी का साइन यदि नेगेटिव आए तो हम क्या कह सकते हैं, वो फंक्शन कैसा है, ऐसे करू घूमता है, मतलब वो कैसा है, मैक्सिमा है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझो, मेथड क्या है, मेथड आपको गिवन होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो फाइनली सबसे पहले आप पता करो dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स पता कर लो, या फिर एफ डैश एक्स पता कर लो, और उसको आप बराबर जीरो करो। ठीक है, यदि उसको बराबर जीरो करते हो तो यहां से x की वैल्यूज आपको मिल जाएगी, x1 x2 डॉट 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 xn, जितनी भी आपको वैल्यू मिले वो सभी वैल्यूज क्या कहलाती है, एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है फंक्शन की। ठीक है, उन सभी वैल्यूज को फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू हम कह देते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये पता करते हैं, या फिर f डबल डैश x जो है ये हम पता करते हैं, और एक एक करके ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। कि मतलब जैसे f डबल डैश x1 मैंने इसमें पुट किया, यदि ये ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, यदि ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम कह देंगे एट x इक्वल्स टू x1 द फंक्शन इज मिनिमा। x इक्वल्स टू x1 पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। उल्टा होता है, ये पॉजिटिव है तो मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू वो आपके पास क्या आ जाएगी, एफ एक्स वन जो है ये आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस फंक्शन की। कब, जब एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहे तो फंक्शन मिनिमा। और यदि हम बात करें कि एफ डबल डैश एक्स टू हमने इसमें पुट किया और ये लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाली सिचुएशन, तो हम कह देंगे फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा। उस पॉइंट x इक्वल्स टू x2 पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। और एफ एक्स टू यदि हम पता करेंगे तो वो फंक्शन की क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। उसको हम क्या कह देंगे, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, किसको, एफ एक्स टू को। ठीक है, इतनी सी बात। यदि मान लो एफ डबल डैश एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो आ जाए, यदि मान लो पॉजिटिव भी नहीं आई और नेगेटिव भी नहीं आई, वो वैल्यू हमने पुट करी और वो इक्वल्स टू जीरो हो गया, तब ऐसी सिचुएशन में हम इसको और आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स पता करते हैं, फिर उसमें वो वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यदि वो ट्रिपल डैश वाली मतलब थ्री ऑर्डर वाली या फाइव वाली या फिर सेवन वाली, ऐसी सिचुएशन में यदि वो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, तब तो हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं कि वो एक इनफ्लेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है, वो केवल इनफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, वहां पर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। यदि हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, जैसे थर्ड में भी नॉट इक्वल जीरो रहे, लेकिन एफ फोर डैश एक्स फोर या एक्स थ्री वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, मतलब इवन ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। ठीक है, तब हम जो सेकंड में जो पॉसिबिलिटी है वही उसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है, मतलब कि यदि एफ डबल डैश एक्स वन ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन कैसा है, मिनिमा। तो जैसे आपने इसको चार बार डिफ्रेंशिएट किया, एफ ये एक्स थ्री ये जो है ग्रेटर देन जीरो रहा, तो इसमें सेम यही पॉसिबिलिटी, मतलब फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू जो है ये इस एफ एक्स में पुट कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मतलब जो सेकेंड ऑर्डर में जो पॉसिबिलिटी है वही फोर्थ में, सिक्स्थ में या एट्थ में होती है। हालांकि इतना आगे नहीं जाता, लेकिन फिर भी यदि आप बाई कॉन्सेप्चुअली यदि बात करो तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है इसमें होती है। अदरवाइज यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर ऐसे में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने देखा उसकी हेल्प से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 की हम बात करें, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस मोड एक्स। तो हम देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो हम क्या जानते हैं,
माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और प्लस का एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो जो एफ एक्स हमारे पास होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, 3, ये माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और 3 प्लस का x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, यदि ऐसा रहे। ठीक है, अब यदि हम f डैश x की बात करें, f डैश x की, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इफ x लेस देन 0, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्स का -1 और 3 का 0 प्लस एक्स का +1, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखो 0 पर फंक्शन f डैश x का साइन चेंज हो रहा है, -2 प्लस। आप इसको देख सकते हो, ये पॉइंट है आपके पास कितना, 0। तो इधर तो है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, मतलब 0 पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू f0 मतलब 3 प्लस मोड 0 और मोड 0 की वैल्यू 0, तो f0 आपके पास कितना आ जाएगा, 3। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या आप इस फंक्शन का ग्राफ भी देखो, तो जब आप इसमें x बराबर 0 पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो ये वैल्यू है आपके पास 3। और के बाद इस टाइप का ग्राफ जो है इसका बनेगा मोड एक्स का। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 पर 3 है और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है, दोनों ही सिचुएशन। ठीक है, ये आपका आंसर। जो मतलब मॉडुलस फंक्शन होते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम बाय डेफिनेशन से ही हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यदि फाइंड करनी हो तो डेफिनेशन से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्लास जो है वो, आज की क्लास जो है वो कंप्लीट। और जो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 20 से लेकर जो 29 तक के, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।